सकते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया, आके संभालो यीशु जी, अब सागर में हो खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम श्रमिक संत योसेफ का पर्व मना रहे हैं। संत योसेफ हमारे परिवार का आदर्श है। उन्होंने ईमानदारी और सादगी से अपना जीवन जिया। जितना पवित्र कलीसिया में माता मरियम का महत्व है, उतना ही संत योसेफ का महत्व है। और इसीलिए आज वे हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और सादगी से निभाना है। और आज श्रमिक पर्व भी मनाया जाता है। हम विशेष रूप से इस मिस्सा में उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। विशेष रूप से उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने अपने परिवारों से दूर हैं, अपने घर को चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। आज प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी रक्षा करे, प्रभु उनके साथ में रहे। आइए हम सभी मिलकर अपने अपने घर में जितने भी लोग हमारे घर को चलाने की कोशिश करते हैं या चला रहे हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी सृष्टि का रचयिता है। तूने मनुष्य को परिश्रम करने का आदेश दिया है। संत योसेफ के आदर्श पर चलकर और इनके संरक्षण में रहकर हम उन सभी कार्यों को पूरा करें जिन्हें तूने हमें सौंपा है, और तेरा प्रतिज्ञात पुरस्कार प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 26 से 33 तक। ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंड आज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही
नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला, फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वहाँ बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे। जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि धृत्य स्त्रोत में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत योहन अध्याय 14 पद 1 से लेकर 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिसे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा,
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं कई मर्तबा प्रवचन के दौरान मैंने अपनी माँ के बारे में आप लोगों को बताया। आज मैं अपने पिता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक माँ का अपने बच्चे के जीवन में कितना योगदान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं इस बात पर भी विश्वास करता हूँ और मानता हूँ, पिता का भी अपने बच्चे के जीवन में उतना ही योगदान होता है जितना एक माँ का होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पिता के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। वो स्वभाव से सख्त होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो बोलना वो सीधा बोल देता है। हो सकता है कि उसका अप्रोच कुछ अलग हो। एक आम पिता के समान मैंने अपने पिताजी को देखा कि एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। और मैंने ये भी देखा कि अपने बच्चों को, यानी कि हमारे भाई बहनों को, उन्होंने कभी भी ज़्यादा प्रवचन नहीं दिए, उनका मार्गदर्शन भी नहीं किया कि बेटा तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है। वो अंतर्मुखी स्वभाव के थे, इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ पर्सन थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। और हमने ये भी देखा कि उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, कभी आंसू बहाते हुए नहीं देखा। दूसरी बात, मैंने अपने पिता के व्यवहार में देखा कि वो एक शांत टाइप के व्यक्ति हो गए थे। एक अलग प्रकार का जो व्यक्तित्व उनका था, ज़्यादा खुलकर बात नहीं करने वाला व्यक्तित्व था। अगर उनके बचपन को जानने का अगर अवसर मिलता तो ज़रूर जानता कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था बचपन में, क्योंकि जब वो बड़ा हुआ, जब हमने उसको पिता के रूप में देखा, तो तब तक शायद जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें ऐसा बना दिया होगा। और एक बात और मैंने अनुभव की, जितनी अहमियत हम माँ को देते थे और देते हैं, उतनी अहमियत शायद पिता को हमने नहीं दिया। उसके बारे में बहुत कम बातें किया और उसके बारे में मेरे भाई बहन भी बहुत कम बात करते थे। हो सकता कि पिता की उनकी अपनी कमज़ोरियाँ थी, उनकी अपनी आदतें थी, और वो बात हम सबको अच्छा नहीं लगता था। मुझे याद है जब उनका देहांत 2012 में हुआ, मुझे याद है तब तक मैं एक पुरोहित था। जब वे बहुत बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे और कभी कभी बहुत आक्रामक हो जाते थे। डॉक्टर लोगों को, वो जिस बेड में थे, काफ़ी आक्रामक स्थिति में कभी कभी आ जाते थे। तो माँ ने मुझे फ़ोन किया, बेटा आप आओ, पापा की हालत ऐसी है। तो मैं आया और उनके पलंग के साथ में पास में बैठा और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उनसे बातचीत करने लगा। और उस दौरान पिता ने कुछ बातें जो बताई वो आज भी याद है, वो मेरे जहन में अंदर तक उतर गई। उन्होंने कहा कि बेटा, शुरुआत में तो कभी भी पिताजी ने इस बात का समर्थन नहीं किया कि मैं एक पुरोहित बनने के लिए जा रहा हूँ, खुश नहीं थे इतने। पर उस दिन मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम एक पुरोहित हो। और उसके बाद में कुछ बातें उन्होंने कहा कि अपने ज़िंदगी में एक बात का ख्याल रखना। एक एक करके कुछ बातें बताई जो उन्होंने कहा, जो गलतियां मैंने मेरे जीवन में की, मैं चाहता हूं कि उन गलतियों को तू मत दोहराना। हो सकता उन्हें शराब पीने की आदत थी, लत लग गई थी, कोशिश की होगी पर बाहर नहीं निकल पाए। वे कहना चाह रहे थे कि बेटा, जिस दलदल में मैं फंसा उस दलदल में तुम नहीं फंसना। और बहुत सारी बातें बताई जो बहुत मेरे लिए, कई रिट्रीटों से बड़ी बढ़कर बातें मेरे लिए बताई गई। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पिताजी ऐसे ही होते हैं। उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता है।
उनके बारे में ज़्यादा लिखा भी नहीं जाता है, क्योंकि वे हमारे सामने एक कठोर हृदय के व्यक्ति पेश आते हैं। अगर कभी मौका मिले तो अपने पिता के पास में बैठिएगा। उनका एक अपना संसार होता है, एक अपनी ही दुनिया होती है। हो सकता है कि दबाव के कारण से, जिम्मेदारियों के कारण से वो खुलकर तुम्हें जता नहीं सकते कि वे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। माँ के समान रो नहीं सकते कि कहीं तुम कमज़ोर ना हो जाओ। परंतु एक बात ज़रूर है कि इस व्यक्ति ने आपका जीवन संवारने के लिए अपने सपनों को दांव पर लगा दिया। और जब कभी भी मैं संत जोसेफ के बारे में सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मनन चिंतन करता हूँ, मेरे सामने एक आम पिता का चेहरा याद आता है। संत जोसेफ ने कभी भी कोई बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लिखी है। ना बाइबल में इसका जिक्र है कि कोई बड़े बड़े प्रवचन दिए हैं, ना बाइबल में उनके बारे में बताया गया कि उनके ज़रिए कोई बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। एक गुमनाम सी जिंदगी तो नहीं बोलूँगा, बल्कि एक साधारण से सिंपल सा जीवन उनका पेश किया गया। और मैं कहना चाहूँगा, संत योसेफ एक आदर्श पिता है। उन्होंने दुनिया को बताया, संसार को बताया कि एक आदर्श पिता किस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ में अपने पिता होने का कर्तव्य निभाया। देखिए, जब प्रभु यीशु के जीवन पर आ पड़ी थी, उन्हें हेरोद राजा मारने पर था, और स्वर्गदूत ने सपने में आकर संत योसेफ से कहा कि अपने बच्चे को बचा लीजिएगा। वो रात में आनन फानन में, जल्दीबाजी में अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद में वहाँ पर उन्हें और संदेश मिलता है कि यहाँ से भी भागिएगा, यहाँ भी सुरक्षित जगह नहीं है। वो बेचारा वहाँ पर भी रात के अंधेरे में भाग निकलता है अपने परिवार को बचाने के लिए। एक पिता वही होता है। आपने कभी सोचा, आपका पिताजी जब बाजार से निकलता है कितने ताने सहने पड़ते हो सकता है कि उसने कोई लोन लिया हो सकता है कि उसने कुछ पैसे अपने परिवार को बचाने के लिए लिया हो, और उस परिवार उस पैसों का भुगतान करना एज इफ कि उस अकेले व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है। जब वो नहीं हो पाता तो सारा परिवार उसके अगेंस्ट में हो जाता है। और इसलिए कभी कभी हम अपने पिता को समझ नहीं पाते हैं। और आज जब संत जोसेफ कहता है कि किस प्रकार से एक पिता अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, और ये आज संत जोसेफ हमें सिखाते हैं। आज संत जोसेफ हमें सिखाते हैं कि उसने अपने पुत्र के लिए एक आदर्श पिता बना रहा। उसने कोई बहुत बड़े कार्य के लिए अपना मन नहीं बनाया। एक कार्य वो बड़ा ही था, सुतार था, और वही कार्य करता रहा। और उसके बेटे ने अपने पिता को देखा कि कितनी ईमानदारी, कितनी मेहनत से मेरा पिताजी कार्य करता है, और वही बातें प्रभु यीशु ने अपने जीवन में आत्मसात की। कभी कभी माता पिता और विशेष रूप से जो पेरेंट्स होते हैं, हम कई बार बच्चों को अलग अलग प्रकार से सिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं सीखते हैं। आज जो माता पिता मुझे सुन रहे हैं, अपने जीवन में कभी झांक कर देखिए कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है। क्या आपका जीवन एक आदर्श जीवन है? क्या आपके जीवन को देखकर आपका बच्चा सीख रहा है? क्या आपके जीवन को देखकर आपका बच्चा बिगड़ रहा है? फिर चाहे आप अपने मुंह से कितने ही शब्द बोल दें, आपका बच्चा नहीं सीखेगा। आपका आदर्श जीवन आपके बच्चे के लिए एक महान प्रवचन होगा। उसे दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस दिन आपका जीवन वो देखेगा, वो कहीं और नहीं देखेगा, वो कहेगा कि मेरा पिता एक आदर्श पिता है। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है। माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बच्चों के लिए आदर्श पेश करें। कमियां, खामियां, कमज़ोरियां सबकी होती है, पर उन कमियां, खामियां और कमज़ोरियों को अलग रख कर हम कोशिश करें कि एक आदर्श जीवन जिए। और आज बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा, अपने पिता को, अपनी माता को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उनके जीवन को समझें। जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो तो उनके पास में जाए,
जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो तो उनके पास में जाकर बैठें, उनसे बात करें, तब आपको पता होगा कि इन लोगों ने आपका जीवन संवारने के लिए कितनी मेहनत की है। आइए हम सभी मिलकर अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा अपने पिताजी के लिए प्रार्थना करें। आज कृतज्ञ भाव से प्रार्थना करें कि उन्होंने किस प्रकार से हमें पाला पोसा बड़ा किया, और हम मिलकर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे परिवार में जो भी लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, हमारे परिवार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हो सकता है हमारी बहन हो, फिर हो सकता है हमारा बड़ा भाई हो, फिर हो सकता है कोई भी ऐसी अवस्था में हो जिन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए अपने कंधों पर भारी बोझ उठा कर रखा है। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू सारी दया का स्रोत है, हमारे दानों पर कृपा दृष्टि डाल। इन्हें हम संत योसेफ के स्मरणोत्सव में तेरे प्रताप के सम्मुख लाए हैं। ये उपहार तेरे भक्तों के लिए तेरी सुरक्षा के साधन बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और संत योसेफ के समारोह में तेरी समुचित महिमा तथा प्रशंसा करें। तूने इस धर्मात्मा को, जो तेरे विश्वस्त तथा विचारशील सेवक बने रहे, कुंवारी ईश माता का वर चुना, फिर इन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया, ताकि ये तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करें। इन्हीं के द्वारा दूतगण तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और अद्भुत शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान गाते हैं। जय जय तेरी जय
गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आइए हम सभी मिलकर उसी प्रार्थना को बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे स्वर्गिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे विनयपूर्वक याचना करते हैं कि संत योसेफ के आदर्श पर चलकर हम तेरे प्रेम का साक्ष्य देते हुए शाश्वत शांति का नित्य अनुभव करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन बन उपवन।
जैसे अंबर में तारे, प्रेम के दीप जलाऊं ऐसे मिट जाए सब अंधियारे। मानवता की राहों में हो जीवन मेरा, जीवन मेरा, जीवन मेरा ये अर्पण। इस संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन।